अभी इस समय एक सरकार बन गई है देश में, अभी तत्काल गिरने की संभावना नहीं है। जब कभी गिरेगी या 5 साल चलेगी तभी ना अगले लोकसभा में फैसला होगा कि वो किसके पास रहेगा। आज वो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो मान लीजिए केरल में विधानसभा चुनाव है, नॉर्मली वहाँ एक सरकार आती जाती रही, लेकिन वामपंथी सरकार वहाँ रिपीट हो रही है लगातार, तो वहाँ थोड़ी बहुत जो है, तो वहाँ से तो न तो प्रियंका वाड्रा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकती हैं, न राहुल गांधी जी हो सकते हैं, तो वहाँ के स्थानीय नेताओं को ही वो तय करना है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो क्या होता है कि कभी कभी जो है जब थोड़ी बहुत सतह पर सफलता दिखाई देती है और हम अपना सही मूल्यांकन नहीं करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं, जो प्रशंसा करने वाली टीम होती है, वो ऐसी बता देती है, जैसे इस बार के चुनाव परिणाम पर अलग अलग विश्लेषण है कि कोई इससे असंतुष्टि नहीं है। ये ऐसा चुनाव परिणाम है कि जिस आरजेडी को 4 सीट मिला है वो भी कह रहा है कि हमने बीजेपी को पीछे कर दिया। आम आदमी पार्टी चुनाव में कहीं नहीं, वो भी कह रही है कि मोदी का जलवा खत्म हो गया है। तो ये तो ऐसा चुनाव है कि जिसमें सब प्रसन्न है, सब संतुष्ट है। देश के मतदाताओं का तो एकदम धन्यवाद है, अपने ऐसा चुनाव दे दिया है। तो अब उसमें हम कह रहे हैं कि रायबरेली हो गया। क्या समाजवादी पार्टी अगर साथ नहीं होती इस समय, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होता? पहली बात तो यह आती है, समाजवादी पार्टी पूरे दिल से जो है खुल के साथ थी, सबने मेहनत किया, और मुसलमानों ने सोचा कि भैया भाजपा को हराना है तो वन साइडेड, जो एक तरफा इसको हरा सकता है उसको वोट दो। पूरा दीन का विषय बनाया, भाजपा को वोट देना आपका ईमान नहीं कहती है, तो मिला करके वो ये वोट जिहाद भी आया, तो वो करके फिर वो आप वहां से चुनाव जीते हैं। अब ये परिस्थिति नहीं, वोट जिहाद उस लड़की ने जो किया वो एक सामने बात आ गई है। ऐसे 20 वीडियो थे इस बार जो देवबंद से, मैं तो पूरे प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि कोई कहे तो कहे, देवबंद से कितने लोगों को पूरे देश में अलग अलग जो इस्लामी संस्थाएं हैं, पूरे देश में अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में, मस्जिदों में भाषण के लिए भेजा गया कि ये हमारे दीन का विषय है, ये पार्टी इस्लाम विरोधी है, ये आपका ईमान नहीं कहता है कि आप भाजपा को वोट दीजिए। ऐसा जो है एक बार 1946 में हुआ था, उसके बाद सेकेंड टाइम इसी बार हमने देखा। उस समय कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग ने किया था और बाकी मजहबी कट्टरपंथियों ने किया था। इस बार देखा है हमने, ये हुआ है, इस पर कोई चिंता नहीं व्यक्त कर रहा है। आप जिस विषय को उठा रही हैं उस पर बोलने से पहले मैं ये कहूंगा कि इस चुनाव में अमृतपाल जैसा आदमी जो जेल में बंद है, जिस पर आतंकवाद का है, उसको लोग जिता के भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह का बेटा ये कह रहा है कि जिसने तख्त हरमंदिर साहिब को फलाना किया, उसका पोता अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो जिसने उसको धरती से उठाया उसका बेटा सांसद क्यों नहीं बन सकता है? वो जीत गया है। उमर अब्दुल्ला अच्छा या बुरा हार गया है, और आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में जेल में बंद इंजीनियर राशिद जो है वो चुनाव जीत गया है। तो ये ऐसे इस चुनाव को जो हम देख रहे हैं इसमें कई ऐसी चीजें आई हैं, और क्या इन शक्तियों का एंटी बीजेपी और एंटी वो वोट में योगदान और जगह नहीं हो सकता है क्या? जो हम देख रहे हैं केरल पीएफआई का इतना बड़ा गर रहा है, वहां से पीएफआई निकली है, पीएफआई के बारे में इतने मुकदमे वहां चल रहे हैं। जो कर्नाटक का चुनाव परिणाम है उसके पीछे पीएफआई का और बाकी का जो एसडीएफ जो उसकी भूमिका नहीं है क्या? तो चुनाव के ऐसे पहलू हैं जो बहुत चिंताजनक है, खतरनाक है, उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है, और ले आ दे के हम यही कह रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा। राहुल गांधी और प्रियंका, तो सवाल तो यह है ना यही कि आखिर एक भी प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका वाड्रा को कहीं से उम्मीदवार बनाने का क्यों नहीं किया? किसी स्टेट कमेटी ने प्रियंका को क्यों नहीं आमंत्रित किया कि हमारे यहां से चुनाव लड़िए? कैसी पार्टी चल रही है कि एक आदमी से आप समय ले रहे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है, उसके लिए आज तक जगह नहीं बन रहा है, मीडिया में केवल डिबेट हो रहा है। ये तो उस पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि आपने राहुल गांधी को आप लड़ाते हो तो प्रियंका वाड्रा को क्यों नहीं लड़ाते हो? अब तो सोनिया गांधी जी इलेक्शन के पॉलिटिक्स से अलग हैं, क्यों नहीं लड़ाए? एक आदमी रायबरेली लड़ जाते, एक आदमी अमेठी लड़ जाते। अब राहुल जी त्याग पत्र देंगे तो वो कहां से लड़ेगी? ये कोई गारंटी है कि उसको लड़ाए ही? जब उनकी माता जी नहीं चाहती हैं सोनिया जी कि वो उस ढंग से जो है पॉलिटिक्स में आगे आए लड़के और राहुल गांधी के लिए ही चुनौती बन जाए, तो हम लोग क्यों इस फिक्र में पड़े हुए हैं? ये तो प्रियंका वाड्रा को सोचना है कि आपको
ऐसे ही पार्टी में रहना है या कुछ पार्टी उटी बना के अलग से अपना काम करना है अगर पॉलिटिक्स में आना है? जैसे कि वाईएसआर के उसकी बहन ने, जगनमोहन रेड्डी की बहन ने काम किया है। ये तो प्रियंका वाड्रा उसके समर्थकों को तय करना है कि ये, हम लोग तो आज से थोड़े सुन रहे हैं, हम लोग तो जब से राहुल जी आए हैं तब से सुन रहे हैं कि प्रियंका जी आना करेंगे। पार्टी बनाती है तो आदेश ही समर्थन करेंगे। आपका आदेश होगा तो मैं बिल्कुल उसका पालन करूंगा, उसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। हक जो नहीं समय का, सुनिए सर, हाँ उनको कह रहा हूं, ऐसा है। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है ना, उसमें केवल यही प्रश्न है कि पहले कांग्रेस पार्टी से तय करवा लीजिए कि वो प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों को ये उत्तर देना चाहिए कि प्रियंका जी को कहां से लड़ना चाहिए। वायनाड से वो लड़े, रायबरेली से लड़े, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस को यह सोचने की आवश्यकता है ना कि इस समय कांग्रेस में क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो वायनाड से राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या केरल का कोई स्थानीय नेता है कि नहीं है? अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी आपको उभारना है, यह तय करना है। क्या यूपी के अंदर का कोई नेता खड़ा हो सकता है कि नहीं जो कांग्रेस को, यह समाजवादी पार्टी की कृपा से मिली हुई 6 सीट को कम से कंसोलिडेट करे? क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं में यह भाव चल रहा है कि जीता तो कांग्रेस मेरे कारण है, और हर जगह राहुल गांधी कांग्रेस हो रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता का कहीं नाम ही नहीं हो रहा है। तो वहां भी एक इंटर कन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद का भाव है। तो उसमें मुझे, उस प्रश्न में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहीं से भी लड़े, वो परिवार का बात है, वो जिस सीट को रखे, जिस सीट से जाए। मेरा इंटरेस्ट तो केवल इसमें है कि कांग्रेस पार्टी क्या, प्रियंका वाड्रा को लेके कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है कि उनको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। उत्तर प्रदेश को लेकर के उनको अकेले आगे बढ़ना है, अपने खड़ा होना है, वो करना है, या क्या मोहन भागवत जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच भाषण दे देंगे उसी से संतुष्ट होकर के कि वो तो अब गए, अब तो मोदी जी के खिलाफ आरएसएस भी हो गया, उसके आधार पर ही कांग्रेस पॉलिटिक्स करती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।